हमारे को मोदी कुछ देगा और ना कोई योगी देगा और ना केजरीवाल देगा, हमारे को देगा एमओडी। इसलिए बोलते हैं कि वो ना बिना पैंदे के कुछ, जिसको बोलते हैं बिना पैंदे का लोटा, वो बिना पैंदे के लोटे हैं। वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि मोदी जी बॉर्डर पे जाते हैं, वर्दी पहनते हैं और जाके वहां लड्डू खाते हैं। का नाम दिया, उसके ऊपर जी दीवान जी ने कहा कि वो पनौती नहीं है, गलत नाम दे रहे हो उसको। अरे सर, आप पत्रकार हो कि ये तो आप ही बताओगे, पनौती नहीं तो और क्या सर? ये मतलब आप भी सहमत हो इस चीज से? यस सर, सहमत है सर। मतलब पनौती का नाम देना ठीक है वो? हाँ ठीक है सर। दीवान जी नहीं, इन लोगों को आज भी इनके दर्द है सीने के अंदर कि हमें हमारा हक केवल मोदी जी ने जो जुमला किया 2013 में वो नहीं दिया है। और अकेले आप कहेंगे कि महान हैं, तो ठीक है, आप भी महान हैं फिर तो। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और सबसे पहले मैं अपने तमाम पूर्व सैनिक भाइयों के और जो सैनिक भाई अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में मेरा नमस्कार। और बता दूं, अभी मौजूद हूं पंजाब के अंदर और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा शंभू रेलवे स्टेशन है। और आज धन्यवाद दूंगा साबका संघर्ष कमेटी को भी, जिन्होंने 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पूर्व सैनिकों के हक की आवाज ओआरओपी एमएसपी को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया है। और आज 25 नवंबर को एक बहुत बड़ी और बहुत अहम कॉल दी थी कि अगर हमारे लिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी तैयार नहीं करी गई तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। और दिल्ली के अंदर ये तय था, नई दिल्ली के अंदर, हालांकि वहां नहीं हो पाया। और अब वो रेल आंदोलन जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर हुआ है शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर। और रति राम जी मेरे साथ हैं। और बता दूं, एक चीज और बताऊंगा आपको, हम लोग लगातार आप देख रहे हैं 20 फरवरी से वीडियो बना रहे हैं, पूर्व सैनिकों की हक की आवाज उठा रहे हैं, कि जिसके अंदर सैनिक भाई खुद बताते हैं, जिसके अंदर ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, वो तमाम विसंगतियां जो हमारे सैनिक भाइयों का हक था जो नहीं मिला है। मैं क्लियर शब्दों में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, 2013 के अंदर मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर रैली की और कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार है आप लोगों का वो देंगे। जब वो अधिकार नहीं दिया तभी पूर्व सैनिकों ने अपना धरना किया, कुछ पूर्व सैनिकों ने आंदोलन किए, कुछ पूर्व सैनिकों ने ज्ञापन दिए, कुछ पूर्व सैनिकों ने जो है राजनीति का रास्ता चुना, कुछ पूर्व सैनिकों ने कोर्ट का रास्ता चुना, और कुछ ने आज शंभू रेलवे स्टेशन को यहां पर रोकने का रास्ता चुना। रति राम जी मेरे साथ हैं और कुछ बात करूंगा मैं। रति राम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो दिनेश गर्ग कौड़े सवालों वाले पत्रकार वीर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे देश के जितने भी आज पूर्व सैनिक, हमारे जो आज जितने भी जथेबंदियां, खास करके वीर सिंह चौहान जी दिल्ली से, और आप यहाँ इस संघर्ष को देखने के लिए या इस संघर्ष की जो भी आज गतिविधि थी इसको मीडिया में दिखाने के लिए आप यहाँ आए, पहले तो मैं आप लोगों का सबका, पूरे पंजाब, हिंदुस्तान, सभी महाराष्ट्र, उनको सबको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, सबसे पहला सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल सच्चाई पे बात करेंगे। आप लोगों का जो हक है 1 रैंक 1 पेंशन का, एमएसपी का, या जो भी आप लोगों के साथ विसंगति है, क्या उसमें मोदी जी, या मैं नाम लेकर कह रहा हूं मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, उसके अंदर हाथ है, या वो उनका कोई रोल नहीं है? सर जी, अगर आप हमारी आर्मी को अगर इस सरकार के साथ जोड़ दोगे ना तो आपका देश नहीं चलेगा। ना इसको कोई, हमारे को मोदी कुछ देगा और ना कोई योगी देगा और ना केजरीवाल देगा, हमारे को देगा एमओडी, जो हमारा डिफेंस है वो देगा। और उसको लेने के लिए जो ये सारी जितनी भी बातें चितें आज हुई, रेल रोको आंदोलन हुआ, आपने सब कुछ बोल दिया सबको, क्योंकि रेल रोको आंदोलन दिल्ली में क्यों नहीं किया जी, वो सारा आपको ही पता, मेरे को भी पता। लेकिन यहाँ पंजाब में बैठ के, और ये एक और भी मैं आपको एक आगे के लिए सूचित कर देता हूँ कि हमारे जो सेना के जवान है ना, ये किसान के पुत्र हैं, और मजदूर और किसान ही बॉर्डर पे जाते हैं। जब वो बॉर्डर पे जाते हैं तो बॉर्डर को चला सकते हैं। 70 साल से, जितने साल से बोलते हैं कि हमारा देश किसने चलाया, सेना ने चलाया। तुम्हारे मोदी जी कहाँ थे उस टाइम जब कारगिल की जंग लगी, या 65 लगा, या 71 लगी, तो उस टाइम कहाँ थे ये? उनको चलाने वाले यही हैं, सूबेदार वीर सिंह चौहान, या फिर हमारे गोसल जी, या मैं जिस भी प्रधान का नाम लूं। क्योंकि अगर इन्होंने ठान लिया ना कि हम पासा पलट देंगे, क्योंकि सेना एक ऐसी संस्था है, अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए, कि 84 क्यों हुआ था, 84 में जो हमारे जो योद्धे, वीर योद्धे जो बैरका छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, कारण यही था
मैं मुद्दे पे आऊंगा फिर। क्या आप लोगों का हक मारने में मोदी जी का हाथ है या नहीं है? यस है, क्योंकि इसने रिवाड़ी में वादा किया कि हम आपको वन रैंक वन पेंशन देंगे, नहीं दिया। आप ही के सैनिक भाई कहते हैं मोदी को गाली नहीं देनी चाहिए, मोदी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन का अधिकार हमारे मोदी जी ने दिया है। सर वो इसलिए बोलते हैं कि वो ना बिना पैंदे के कुछ, जिसको बोलते हैं बिना पैंदे का लोटा, वो बिना पैंदे के लोटे हैं। वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि मोदी जी बॉर्डर पे जाते हैं, वर्दी पहनते हैं और जाके वहां लड्डू खाते हैं। अब एक मिनट और मैं दीवान सिंह जी आपके लिए एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी पंजाब के अंदर हूं, शंभू बॉर्डर मेरे पीछे है, और देखिए मैंने कसम खाई है, मैं गीता की कसम खा के कह रहा हूं कि जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। क्या मैं आपको जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं? नहीं सर, आपको पकड़ के नहीं लेकर, क्योंकि आपने स्टेट्स के ऊपर देखा हमारा मैसेज और पूरा पंजाब दिखा रहा है। और दीवान जी आपने कहा था कि ये जबरदस्ती पकड़ के लाता है। दूसरी बात, मैं जबरदस्ती आपसे बुलवा रहा हूं या आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो? नहीं, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं सर। हमारा सेना का हक लेने के लिए एक ही हमारे पास मुद्दा है लास्ट में भी, जो आप कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं और आप वो बोल रहे हो? नहीं सर, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा हक, मेरी जुबान, और मेरे को पता है मैंने क्या लेना है। अब देखिए दीवान जी, ये देख लीजिए, अब आप क्या कह रहे थे? आपने लिखा था कि एक दलाल पत्रकार और एक असभ्य सैनिक सूबेदार, मतलब आपने वीर सिंह चौहान जी के लिए लिखा था साफ तौर पर। दूसरा क्या लिखा? एक हमारे महान पीएम मोदी, मेरे को दलाल पत्रकार बताया। और उन्होंने कहा कि अगर जो बीजेपी के खिलाफ या जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो वो गलत है। देखो सर, जो आज का गतिविधि थी ना, धरना, ये धरना एक संतरी से लेके मंत्री, डीसी दफ्तर और तहसीलदार, और कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसको मांग पत्र नहीं दिया गया, और इन्होंने उसको, किसको, मांग पत्र को कचड़े में डाल दिया। वो तो ये कहते हैं कि आप लोगों को यही नहीं पता वन रैंक वन पेंशन है क्या? बेवकूफ हो, गधे हो, आप लोगों को लड़ाई लड़नी नहीं आती। ये सब बेवकूफ थे जो यहाँ पे बैठे थे। सर अभी जो सेना को चलाने वाले ना, दीवान सिंह जी ने ऐसा बोला है, जो सेना को चलाने वाले हैं ना, या जिन्होंने सेना में नौकरी की है, एडी पंजा जिसको बोलते हैं, एडी पंजे पर, वो ये लफ्ज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको पता कि हमने हक कैसे लड़ना। अगर मैं सिपाही से भर्ती हुआ तो ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ, कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन बनने तक वो तसीहे लिए हैं कि जो सेना में एक कमांडर के ऑर्डर को हमने कभी ऑर्डर के तौर पे माना है। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर नहीं चाहा। और दूसरा, जो दीवान जी बोलते हैं, मैं उनको चलो नम्रता शायद बोलूंगा, बोलने में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नम्रता शायद ये बोलूंगा कि श्रीमान जी, ना तो आप दिनेश पत्रकार को दलाल बोलो, और ना ही उनको ये बोलो कि भी ये आप, मैंने पत्रकार जी की और आपकी वीडियो देखा है, मैंने अच्छे से सुनी है। हाँ। और दूसरा, वीर सिंह चौहान जी, सूबेदार वीर सिंह चौहान जी इज्जत, मान और सम्मान के लिए दिन रात एक किया हुआ है। जब तक हम वोट की राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश का सुधार नहीं होगा। ये सेना ही सुधार सकती है, ये सच्चाई है। पाकिस्तान कैसे चल रहा है? पाकिस्तान आर्मी के सिर पे चल रहा, नहीं तो अभी तक पाकिस्तान कब का टूट गया होता। दीवान जी ने पता है क्या बोला था? उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को, जो लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन कर लो और ये कर लो, इन लोगों को यही नहीं पता कि वन रैंक वन पेंशन है क्या। आप लोगों को यही नहीं पता। सर जी, जो आज किया ना, जिसने भी कॉल किया, और उसके ऊपर पूरी जथेबंदियां सबने अपना अपना नाम दिया हुआ। कोई एक्समैन आर्मी वेलफेयर ग्रुप बोलता है, कोई जो भी नाम बोलते हैं, और सारी जथेबंदी आज यहाँ पर आई थी। और आने के बाद आज का जो जोश है, हमारी पंजाब सरकार ने हुक्म दिया कि भी इनको उठा दो, लेकिन जब हमारे योद्धा ने बोला कि हम उठने वाले नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 3 बिल कैंसिल हुए थे, वो ऐसे नहीं हुए, ये सैनिकों ने साथ दिया था। और दूसरा, धीरे धीरे, पहले सबसे पहले क्या रोका? टूल टैक्स के बाद में शंभू बॉर्डर पे आए, शंभू बॉर्डर के बाद में फिर दिल्ली बॉर्डर पे गए, टिगरी बॉर्डर पे। तो ये आज की शुरुआत हो गई है। और हमारे कपिल फौजी जी और गोसल साहब जी, उन्होंने क्लियर आज कर दिया कि या तो मान जाओ मोदी जी, जुमले मत दिखाओ, और नहीं तो हमारा हक जो है ना, हक दे दो। और अगली बार या अब की बार हम वोट की राजनीति से ही इनको दिखाएंगे। मतलब मोदी जी जुमलेबाज हैं? यस, इसमें कोई शक नहीं। और ये दो ही हैं, एक केजरीवाल जी मोदी का खंडन कर रहा है, और वो केजरीवाल का खंडन कर रहा है। दोनों को यही काम है, बस और कोई काम ही नहीं। ये ना कोई सेना के बारे में कुछ सोच रहे, और ना कोई देश का जो भी गरीब आदमी है, सिर्फ एक
आटा दाल स्कीम देके क्या हमारे गरीब आदमी को। आप सैनिक होते हुए मोदी को कह रहे हो कि जुमलेबाज है। नहीं, मैं क्या, सारा पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा पूरा देश बोल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को पनौती का नाम दिया, उसके ऊपर जी दीवान जी ने कहा कि वो पनौती नहीं है, गलत नाम दे रहे हो उसको। अभी सर आप पत्रकार हो कि ये तो आप ही बताओगे, पनौती नहीं तो और क्या सर ये। मतलब आप भी सहमत हो इस चीज से? यस सर, सहमत है सर। मतलब पनौती का नाम देना ठीक है वो? हाँ ठीक है सर। दीवान जी देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं बुलवा रहा हूं, ये आपने कहा था वीडियो में, आप अपनी वीडियो को खुद देखो कि पूरा सैनिक समाज आज जहां एक और अपने ओआरओपी के लिए, एमएसपी के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई ज्ञापन देके लड़ाई लड़ रहा है, कोई रेल रोको आंदोलन कर रहा है, कोई जंतर मंतर पे बैठ के कर रहा है, कोई कोर्ट के द्वारा कर रहा है, कोई राजनीति के द्वारा, और एक अकेले आप एक ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो सब में अलग होके कहते हैं कि दिनेश दलाल पत्रकार है, सूबेदार बीन सिंह चौहान जी असभ्य हैं, और मोदी जी क्या नाम है, उनको पनौती कहना गलत है। मतलब एक अकेले आप सही हैं जो कहते हैं कि तमाम जितने सैनिक हैं जो अपने वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई के लिए रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, जंतर मंतर पे 20 फरवरी से बैठे हैं, वो सब बेवकूफ हैं। एक आप वो महान व्यक्ति हैं, और मैं आपके चरणों में भी झुकता हूं, ये लो, आप महान व्यक्ति हैं, मैं आपके चरणों में बारंबार झुकता हूं, ये लो, धन्य आप जैसा व्यक्ति जो एक अकेला ये कहता हो कि सब बेवकूफ हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं निरंतर 20 फरवरी से अपने क्या नाम है, पूर्व सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, और जब तक लड़ता रहूंगा जब तक इन लोगों को इनका हक नहीं मिल जाता। फिर चाहिए आपकी नजर में बेवकूफ हो, फिर चाहिए आपकी नजर में पागल हो, फिर चाहिए आपकी नजर में असभ्य हो, फिर चाहे मैं आपकी नजर में मैं दलाल हूं, फिर चाहे मैं गोदी मीडिया में कुछ भी हूं, लेकिन मैं आपकी बात ना सुन के अपने भाइयों की बात सुनूंगा और लगातार सैनिकों की आवाज यूं ही उठाऊंगा। दिनेश पत्रकार वीर जी, मैं आपसे और आपको जो बोलेगे लफ्ज हैं, उनको भी हमारे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सैनिकों एक हो जाओ। जब तक हम सब, आज हमारे कपिल फौजी साहब जी ने भी ये बोला कि मैं किसी भी पार्टी, संघर्ष पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी को नहीं जानता, मैं ओनली फॉर सैनिक की इज्जत और मान सम्मान को जानता हूं। और ये काल जो भी करते हैं, मैं उनका दिल से सलूट करता हूं, और हर एक काल के ऊपर हर एक फौजी को पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर देश को बचाना तो। दूसरा, आपने जिसके साथ में भी या जिसने भी आपको असभ्य या गलत लफ्ज बोला है, मैं उनकी तरफ से चलो मैं एक माफी मांग लेता हूं, क्योंकि नहीं, माफी तो मैं उनसे भी नहीं कह रहा कि वो माफी मांग रहे हैं, बड़े हैं, मेरे दादाजी की उम्र के समान है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम सभी सैनिक भाई इकट्ठे होंगे तभी इस लड़ाई को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। लेकिन आप ही जैसे लोग, इतने बड़ी उम्र के तजुर्बे वाले लोग अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पत्रकार को सैनिक से तोड़ने का काम करेंगे, सैनिक को पत्रकार से तोड़ने का काम करेंगे, और आपको अच्छे से पता है कि आपके पूर्व सैनिकों की हक की लड़ाई कोई नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा है, और उसके बावजूद भी आप पत्रकार को दलाल बोल रहे हैं, आप सैनिक को असभ्य बोल रहे हैं। मोदी जी महान हैं, इकलौता ऐसा पीएम है जो केवल जिसने हमारे सैनिकों का हक दिया है। अरे कहां हक दिया है? आप ही के सामने देखो, पूरे भारत देश के अनेकों राज्यों से आए हुए सैनिकों ने यहां पर रेल रोक दी। क्यों? ये पागल थे क्या? नहीं, इन लोगों को आज भी इनके दर्द है सीने के अंदर कि हमें हमारा हक केवल मोदी जी ने जो जुमला किया 2013 में वो नहीं दिया है। और अकेले आप कहेंगे कि महान हैं, तो ठीक है, आप भी महान हैं फिर तो। अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा आज कपिल फौजी जी का भी, और साथ में साबका संघर्ष कमेटी की पूरी टीम का, जिन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि पूर्व सैनिक जो है आज रेल रोको आंदोलन करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। और साथ ही साथ साबका संघर्ष कमेटी के साथ साथ वहां पर पूरे भारत देश से अनेकों राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे। और एक मैं तो और बता दूं, यहां पर चाहे उनकी आपस में मनों में विचार मिलते थे नहीं मिलते थे, उनको भूल के यहां पर आज वीर सिंह चौहान जी भी पहुंचे, और साथ ही साथ उनके महाराष्ट्र से पहुंचे हैं, और जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनकी एक राजनीतिक पार्टी में, बता दूं क्या नाम है, भारत जवान किसान पार्टी, इस तरह से। और ठीक है, सब अपना अपना रास्ता चुनते हैं। कुछ वन रैंक वन पेंशन की हकों की, सैनिकों की हक की लड़ाई के लिए कुछ लोग जो है कोर्ट का रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग धरने प्रदर्शन का रास्ता चुनते हैं, कुछ लोग आंदोलन का रास्ता चुनते हैं।